कौन है तीस्ता सितलवाड़? गुजरात दंगों से कनेक्शन और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मुक्त किया गया। तो आज के वीडियो में इस विषय के ऊपर विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम इसी तरह से दूसरे वीडियो बनाते रहे। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। कौन है तीस्ता सितलवाड़? तीस्ता सितलवाड़ का जन्म महाराष्ट्र में 1962 में हुआ। वह मुंबई में पली बढ़ी और मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। उनके पिता अतुल सितलवाड़ वकील थे। उनके दादा एमसी सितलवाड़ देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। तीस्ता सितलवाड़ ने अपनी कानून की पढ़ाई बीच में छोड़कर पत्रकारिता की ओर कदम बढ़ाए। बतौर रिपोर्टर उन्होंने कई अखबारों में काम किया। उन्होंने पत्रकार जावेद आनंद से शादी की और आगे बढ़कर कुछ लोगों के साथ मिलकर सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस नामक एनजीओ की शुरुआत की। तीस्ता सितलवाड़ को वर्ष 2007 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। पद्मश्री के अलावा उनको साल 2002 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी कि उन्हें 2 पुरस्कार से नवाजा गया है। तीस्ता सितलवाड़ गुजरात दंगों के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही है। उन पर विदेश से आए पैसों का दुरुपयोग और धोखाधड़ी का आरोप है। साल 2013 में अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसाइटी के 12 निवासियों ने तीस्ता के खिलाफ जांच की मांग की थी। सोसाइटी की लोगों की ओर से आरोप लगाया गया कि तीस्ता ने गुलबर्ग सोसाइटी में एक म्यूजियम बनाने के लिए विदेश से करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। साल 2014 में तीस्ता सितलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एफआईआर भी दर्ज की थी। अब जानते हैं तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ को लेकर क्या सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका अगस्त 2022 में खारिज कर दी। तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ ने जाकिया जाफरी की कानूनी लड़ाई के दौरान उनका समर्थन किया था। तीस्ता सितलवाड़ लंबे समय से गुजरात दंगों के बाद कानूनी मुहिम और अपने एनजीओ को लेकर चर्चा और विवादों में रही है। तीस्ता सितलवाड़ के विदेशी कनेक्शन का खुलासा उनके पूर्व सहयोगी रईस खान पठान ने अदालत में जमा अपने हलफनामे में भी किया था। गुजरात दंगे पर एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद अगले दिन गुजरात एटीएस की टीम मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ के घर पहुंचती है। उन्हें हिरासत में लेकर पहले मुंबई स्थित सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए अहमदाबाद लाया गया। तीस्ता सितलवाड़ पर जालसाजी, साजिश और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। तीस्ता सितलवाड़ का एनजीओ जांच के घेरे में था। अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों पर पीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई थी कि कुछ लोग कढ़ाई लगाकर खोलते रहना चाहते हैं। इस टिप्पणी को तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ के संदर्भ में माना जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी यह मानती है कि 2002 के दंगों में तीस्ता सितलवाड़ और उनके एनजीओ की भूमिका जांच के दायरे में देखी जाती है। उस वक्त तीस्ता सितलवाड़ ने अपनी ओर से मुंबई में सांताक्रूज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें अपनी जान का खतरा होने की भी आशंका है। यह बात उन्होंने पुलिस स्टेशन में बताई थी। मुंबई में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद पुलिस ने सितलवाड़ को सांताक्रूज स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया और स्थानीय पुलिस को सूचित करने के बाद उन्हें अपने साथ ले गई। सितलवाड़ के वकील विजय हेरेमथ ने आरोप लगाया कि उन्हें गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ता अपने साथ ले गया है। हर मामले के बारे में हमें कुछ भी पहले से सूचित नहीं किया गया। वे जबरदस्ती घर में घुसे, अपने साथ उन्हें ले गए और पहले उनके साथ मारपीट भी की। तो इस तरह से तीस्ता सितलवाड़ और उनके वकील के द्वारा गुजरात पुलिस के ऊपर उस वक्त सवाल उठाए गए थे, लेकिन मोदी जी मुख्यमंत्री थे और ऐसे में इसकी जांच अच्छे से नहीं हो पाई। तो यह केस 2022 में भी चल रहा है, यह हम देखते हैं। अब हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना है। 2002 के गुजरात दंगों में अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 18 साल से विष पान करते रहे। उन्होंने कहा कि आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ दिख रहा है, अब हमें आनंद हो रहा है। अमित शाह ने कहा, मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है। न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी, सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ भी नहीं बोले थे। बहुत मजबूत मन का आदमी ही यह स्टैंड ले सकता है। मोदी और बीजेपी के खिलाफ करीब 2 दशकों से दुष्प्रचार चल रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और इस तरह से नरेंद्र मोदी का उन्होंने बचाव किया। अलग अलग जगह से प्राप्त हुए रिपोर्ट के अनुसार तीस्ता सितलवाड़ के पीछे उस वक्त कौन था, यह भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी का हवाला देकर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ पर निशाना साधा और भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी 2002 के गुजरात दंगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीस्ता सितलवाड़ के अभियान के पीछे प्रेरित शक्ति थी। तीस्ता सितलवाड़ को गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस द्वारा मुंबई से हिरासत में लिए जाने और अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अहमदाबाद ले जाने के बाद भाजपा ने सितलवाड़ पर तीखा हमला किया और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शीर्ष अदालत ने दंगों के संबंधों में छिपे मंसूबों के तहत मामला गरमाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों को फटकार लगाते हुए तीस्ता सितलवाड़ का नाम लिया और आगे संबित पात्रा ने कहा कि अदालत ने टिप्पणी की है कि प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त भी इस केस को आगे बढ़ाना चाहती है और सभी दोषियों को जेल के पीछे देखना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी पहलुओं को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को शनिवार तारीख 3 सितंबर 2022 को जेल से रिहा कर दिया। शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ की अंतरिम जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली। तीस्ता सितलवाड़ 26 जून 2022 में गिरफ्तारी के बाद साबरमती केंद्रीय कारागार में बंद थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अनुसार जमानत की औपचारिकताओं के लिए तीस्ता सितलवाड़ को सत्र न्यायाधीश वीएस राणा के समक्ष पेश किया गया था। विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा, सत्र अदालत ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा 2 अन्य शर्तें भी लगाई। सत्र अदालत ने आरोपी सितलवाड़ को 25,000 रुपए का निजी मुचलका भरने और उनकी पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का आदेश दिया और तीस्ता सितलवाड़ को इस तरह से जेल से मुक्त किया गया। तो यह एक सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ की पूरी कहानी है और आने वाले दिनों में इस केस को कितना लंबा चलेगा और इस केस के माध्यम से चुनी हुई सरकार को कितना फायदा होगा, वह आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम इसी तरह से दूसरे वीडियो बनाते रहे। जय हिंद।